हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों के द्वारा की जाती हैं उनके एग्जाम प्रिपरेशन टाइम के दौरान। तो ये मिस्टेक्स क्या होता है, इसका रिजल्ट कि आपके मार्क्स कम आते हैं एग्जाम में। और अब ये मिस्टेक कौन सी है, इन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाए, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत जरूरी है, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने किस टाइम कौन सा काम करना है, कौन सा चैप्टर करना है। अगर आप रैंडमली दिन में किसी भी टाइम कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, आपका जो मेडिटेशन का टाइम है, आपका जो मील लेने का टाइम है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए क्या हमें करना है, हमें एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपका स्कूल का टाइम, आपका एक्सरसाइज का टाइम, आपका पढ़ने का टाइम, वो सारा क्लियरली मेंशन हो कि आपने इतना टाइम इसी एक सब्जेक्ट को देना है। क्लियर है? ये थी फर्स्ट मिस्टेक और उसे सॉल्व करने का तरीका। सेकंड मिस्टेक है इग्नोरिंग द सिलेबस। बच्चे पता क्या करते हैं, जो मैंने देखी है, वो अपना फेवरेट टॉपिक या जो बहुत इजी लगता है ना टॉपिक, वो उन्हें पढ़ते रहते हैं बार बार ज्यादा टाइम तक। तो इसका लॉस क्या है कि जो टॉपिक, जो चैप्टर जिसकी ज्यादा वेटेज है, वो उसे रिमूव कर देते हैं अपने पार्ट से, अपने पार्ट ऑफ सिलेबस से। क्यों? क्योंकि उन्हें वो टफ लगता है। तो इस तरह तो आपके मार्क्स आएंगे नहीं। तो हमें इस मिस्टेक को कैसे इरेडिकेट करना है, हमने अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना है, लिस्ट बनानी है कि कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है और किस टॉपिक की वेटेज कम है। जिनकी वेटेज ज्यादा है उन पे ज्यादा फोकस करो और उनको ज्यादा टाइम दो। जिनकी वेटेज कम है, इंपॉर्टेंट वो भी हैं, लेकिन उन्हें फोकस करो, लेकिन उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उन्हें कम दो, क्योंकि वो इजीली हो जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी आते भी हैं। लेकिन जो टफर टॉपिक्स हैं उन्हें आप ज्यादा टाइम दो और ज्यादा फोकस रह के पढ़ो उन्हें। क्लियर है? तो सिलेबस को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है। थर्ड मिस्टेक क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा काम इकट्ठे करने। क्लियर है? एक टाइम पे आप स्टडी भी कर रहे हो और साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो। जैसे कि बहुत कॉमन केस है, पढ़ाई कर रहे हो आप, लेकिन साथ में आपके हाथ में फोन है, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाता कि उसने अच्छे से फोन चलाना है या फिर स्टडी पे फोकस करना है। तो उस टाइम पे किया गई स्टडी वो इतनी रिटेन नहीं हो पाती आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि आपका माइंड समझ ही नहीं पाता कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना था, या फिर मैंने वो पोस्ट लाइक करनी थी, या मैंने उस पर कमेंट करना था। ठीक है जी? तो इसे अवॉइड करने के लिए ये ट्राई करो कि आप जब पढ़ रहे हो तो उस वक्त जो अपने फोन की नोटिफिकेशन है वो म्यूट करो। क्यों? ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। क्लियर है? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और एक ही जगह पे, एक ही काम पे, जो कि आपकी पढ़ाई है, उस पर फोकस करो। और उस टाइम पे पढ़ा हुआ आपका टॉपिक, उस टाइम पे पढ़ा हुआ चैप्टर आपको ज्यादा देर तक याद भी रहेगा, क्योंकि आप तब आपका माइंड क्या था, फोकस्ड। क्लियर है? मल्टीटास्किंग अवॉइड करो एग्जाम के टाइम में। क्लियर है? फोर्थ मिस्टेक जो है वो है पुअर ईटिंग हैबिट्स। पुअर ईटिंग हैबिट्स। अब ईटिंग हैबिट्स का स्टडी से क्या रिलेशन है मैं बताती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं। अब ओवर ईट से क्या होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करना चाहती है, वो सोना चाहती है, लेकिन आपको तो पढ़ना भी है। तो फिर अगर आप सो ही गए तो फिर पढ़ेगा कौन? कब पढ़ोगे आप? तो वो हो गया ना आपका टाइम वेस्ट। तो ट्राई करो कि जब आपके एग्जाम है या वैसे भी जब आप स्टडी करते हो तो एक हेल्दी डाइट लो। हेल्दी डाइट मतलब कोई ज्यादा हैवी फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ। जंक फूड अब मैंने स्पेशली क्यों बोला है, क्योंकि जंक फूड में क्या होती है, अनहेल्दी फैट्स और हाई शुगर, जो कि आपका जो अटेंशन स्पैन है उसे कम करती है और आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है ना उसे भी वो रिड्यूस करती है। अब अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, वो कम हो रही है, तो कैसे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर रिटेन कर पाएगा? है पॉसिबल? नहीं ना। तो ट्राई करो कि एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ते हो तो हैवी मील्स ना लो और जंक फूड जितना हो सके उसे अवॉइड करो, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ताकि आप अटेंशन ज्यादा दे पाओ अपनी स्टडीज को। क्लियर है? लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक है वो है नेगेटिव माइंडसेट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव सोची जाना, नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आ जानी कि नहीं, डिस्करेज हो जाना कि नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं मैं सिलेबस कर पाऊंगा भी क्या नहीं, मुझसे पेपर अटेम्प्ट हो भी पाएगा कि नहीं। ये सारी चीजें नहीं सोचनी है, गलत बात है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो, आपके माइंड में ऐसी चीजें आती हैं, तो आपने क्या करना है, अपने मेंटोर से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, अपने एल्डर सिबलिंग से बात करो। क्योंकि हम सभी ने एग्जाम्स दिए, हम सभी उस टाइम पीरियड से पास हुए, कि हमने सभी ने वो सिचुएशन फेस की है। तो वो आपको इस तरह मोटिवेट करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन टाइम, और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अंडर कॉन्फिडेंट अब ये नहीं है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने कि मुझे सब आता है, नहीं।
अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में नहीं लानी है। क्लियर है? तो ये 5 मिस्टेक्स थी जो आपने अब रिपीट नहीं करनी है। जिन्होंने कर ली उन्होंने बाद में सुधार भी ली होंगी, लेकिन आपने ये मिस्टेक पहली बार ही नहीं करनी, क्योंकि आपको पता चल गया, आपको बता दिया है हमने। तो आई होप कि अब जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आप ट्राई करोगे कि इन मिस्टेक्स को आप दोबारा रिपीट ना करो। तो आई होप you find this video very interesting.